ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16 मार्च 2024 की अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतोप्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। याद भी, शरीर भी याद न रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाबा को याद करते रहेंगे तो याद से ही याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे, करंट से ही आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। बाबा के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं ना, उनको ही बाप की करंट मिल जाती है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। ये कायदा है, याद से ही याद मिलती है, ये कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतोप्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगड़ सतोप्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि याद से ही याद मिलती है ना। जैसे कहा जाता है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, लव अट्रैक्ट्स लव। तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा का प्यार भी हमें खींचेगा। बाप को कई बच्चे अच्छे रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है, बाप को खींचते हैं। ये भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत ही एकांत होना चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले उच्च पद पाते हैं, उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वो कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, ऑटोमेटिकली करंट भी मिलेगी बाबा से। आत्मा को अंदर आता है, मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे रड़ियाँ मारते हैं और समय वेस्ट करते रहते, बाप को जानते नहीं। नवदा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी खलवट भी खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी विकर्मक बनने शुरू हो जाते हैं, माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना है। वो समझते शिव शंकर एक है, ये भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम काल पर जीत पाते हो। इससे तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ, क्या छोड़ना पड़ता है? मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है ना, लाठी भी छोड़ो। सन्यासी को कहा लाठी भी छोड़ो, उसमें भी मोह नहीं रखो। सब चीज़ें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाबा कहते यह शरीर तो पुराना है, इसे भी भूल जाओ। भक्ति मार्ग की बातें छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ। अथवा जो कुछ है काम में लगा दो।
तभी बाप की याद रहेगी। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद न रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर के जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, ये तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चों का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाबा बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ उसको लाइट देते हैं, सर्च लाइट। बहुत नहीं खींचते तो बाबा बैठ बाप को, तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, ये फुरना लग जाता है, फलाने को करंट देनी है, फलाने को करंट देनी है। ब्रह्मा बाबा तो अमृत वेले 2 बजे से उठ करके बच्चों को करंट देते थे। कोई फलाना बीमार है, भाई करंट दे दो, किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसको करंट दे दो, उसको शक्ति दे दो, प्रकाश दो। बाबा कहते नींद ही फिट जाती है, ये फुरना लग जाता है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे ना। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते हैं। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध भी नहीं करेंगे। भक्तों की भी महिमा बहुत होती है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं भक्ति कब शुरू हुई, ज्ञान का तो किसी को भी पता नहीं है। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर जब ज्ञान का प्रभाव होता है तो भक्ति बिल्कुल ही छूट जाती है। ये सुख दुख भक्ति और ज्ञान का ही सारा खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते सुख दुख भगवान ही देते, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते, लेकिन सुख दुख अलग चीज़ है। ड्रामा को न जानने के कारण बाबा कहते हैं समझते नहीं कुछ भी। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये तुम जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, ये तो बाप सिखलाते ऐसे ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र भी बनना है। वहाँ तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई भी याद नहीं करते, भगवान को याद कहाँ करते, कब करते, दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है। जिसको तुम नंबरवार जानते हो, यह जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं, भूल न जाएं। अब तुमको बाप की मत मिलती है, फिर उसको रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करते समय। इसमें तो है ही बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो यह भी सुनेंगे। वह पॉइंट्स नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाबा कहते यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का भी चित्र है। तुम राजाई में चलते हो नंबरवार, जितना याद करते हैं धारणा करते हैं उतना पद भी पाते हैं। बाप कहते गुह्यते गुह्य बातें मैं सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा ये पॉइंट अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, वक्ता हो, परंतु नंबरवार सबसे अच्छे महारथी है। बाबा की बात अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा भी सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते रहते हैं। हाँ, तो अमृत 7 से 8 का जो हमारा शुरू का टाइमिंग है, फुर्सत का टाइम है। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, टाइम भी निकालना है और शांति भी चाहिए, एकांत चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद भी करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है, शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है, फिर युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चों को तकलीफ है तो उनको मदद भी करनी है। देखो ब्रह्मा बाबा के ख्याल कितने चलते थे। बाबा को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ
उनकी आत्मा को याद करना है, यह जैसे सर्च लाइट देना होता है। ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ कर के याद करना है, चलते फिरते भोजन खाते प्यारे बाबा को प्यार से याद करना है। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जाओ अमृत वेले। बच्चों को समझा है सवेरे उठकर जितना बाबा को याद करेंगे ना उतनी कशिश होगी, आकर्षण रहेगा। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का धंधा ही यही है। कौन सा धंधा है? बच्चों को सर्च लाइट देना, ये बाप का काम है। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाबा भी सर्च लाइट देते। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, ब्रह्मा बाबा। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ता है। रात को जाग करके उनकी आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उनको पावर की दरकार है। देखो सर्विसेबल बच्चों के प्रति अपने माता पिता बाप दादा के कितने ख्यालात चलते हैं कि उनको शक्ति देनी है, उनको ठीक करना है, सेवा भी करानी है। उनसे याद करते हैं तो उनको रिटर्न में भी याद मिलती है। बाबा का लव बच्चों पर बहुत बहुत जास्ती है। फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है। कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए बुद्धि का बर्तन हमारा भी कैसा होना चाहिए? सोने का, शुद्ध होना चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। ऐसे मत समझो बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। वो तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा, अगर नहीं कहेंगे तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया, तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो यह लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम ही आपको समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाप ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं। बाप इनमें बैठा हुआ है, सब कुछ छुड़ा दिया ब्रह्मा बाबा के तन में। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचना और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक लिखो जो मनुष्य वंडर खाए। भागे सुनने के लिए आए, क्या टॉपिक रखा है, चलो चलो सुने हम। मंदिर में जाकर के कोई से पूछो जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते? जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेर के ढेर मच्छर सदृश हो जाएंगे। थोड़ी सी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे। परंतु जो इस कुंड के होंगे उन्हों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, यह आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, अब निरोगी बनना है, यह टॉपिक भी रखो। बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो ना, तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। हाँ, कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। वह है ही स्वर्ग। ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम,
ऐसी बातें सुनकर के मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिर सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियाँ बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बाप से सर्चलाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाबा की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। तो ऐसे स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।